हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। भूगोल में क्या हिमालय चल रहा था, माउंटेन के बारे में पढ़ रहे थे। माउंटेन की आज लास्ट क्लास है। आज क्या माउंटेन पूरा पूरा आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो माउंटेन में हम क्या क्या पढ़ चुके थे? पहले हम क्या पढ़े थे? ये ट्रांस हिमालय पढ़ चुके थे, ट्रांस पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद क्या पढ़े? बृहद पढ़े। फिर उसी में क्या हम शिवालिक पढ़ा दिए थे, सॉरी शिवालिक बता रहे हैं, मध्य हिमालय बता दिए थे। आज हमको क्या पढ़ाना है? शिवालिक पर्वत पढ़ाना है, ठीक है। जब हमने ट्रांस पढ़ाया था, ट्रांस हिमालय, इसी के 4 पार्ट मैंने पढ़ाए थे। कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसमें कौन कौन सी चोटी होती है, कौन से ग्लेशियर होते हैं, सारे के बारे में डिटेल से चर्चा की थी हमने, ठीक है। और उसके बाद बृहद हिमालय जब पढ़ाया तो नेपाल में कौन कौन से इसके पर्वत पड़ते हैं और उत्तराखंड में क्या कौन कौन से पर्वत पड़ते हैं, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा किए थे। उसके बाद क्या घास के मैदान, जंगल वगैरह कहाँ? मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी थी? 6000 मीटर। कितनी थी? 6000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर। यहाँ लगभग क्या टहलने लायक जमीन थी, टहलने लायक जो जाते थे कुल्लू मनाली, शिमला, डलहौजी, रानीखेत, ठीक है, नैनीताल, ये सब किस में पड़ती है? मध्य हिमालय में पड़ता है। इसके बाद हमको क्या पढ़ाना है? शिवालिक। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1100 से 1500 मीटर तक औसत ऊंचाई है इसकी, ठीक। शिवालिक जो पर्वत है वो सतत लगातार नहीं है, ठीक है। शिवालिक जैसे यहाँ से इधर शुरू हुआ, बीच बीच में यहाँ के मध्य हिमालय पे चढ़ गया, नेपाल वाले में चढ़ गया, ठीक है। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में बाहर निकल आया। जब बाहर निकला उसमें क्या वो सीधे नहीं, इस तरीके से क्या पहाड़ वगैरह है, तो इसमें ही अरुणाचल प्रदेश में इसकी बहुत सी पहाड़ियाँ पड़ जाती हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा मैप बना के समझते हैं, मैप में देखते हैं, इसको मिटाल देते हैं। फिर शिवालिक को क्या हम डिटेल में पढ़ाएंगे, थोड़ा इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी मिटाल दे हिमालय, अब ये जान तो गए ही हिमालय पढ़ना है हमको, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मैप बना लेते हैं। पहले मैप में देखते हैं थोड़ा शिवालिक को। देखिए मैप टेढ़ा मेरा बनने, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैप आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तो बन नहीं पाएगा, जैसा बनना है बस समझने के लिए समझिए कि समझना है हमको खाली, क्योंकि वैसा बनाना तो थोड़ा मुश्किल होगा और टाइम लगेगा, और हमारे पास क्या टाइम ही नहीं है। ज़्यादा लंबी फिर क्लास होगी, फिर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कहेंगे अरे सर बहुत लंबी क्लास होगी, खाली इतनी 1 डेढ़ 2 घंटे क्लास बना दे, उसमें खाली शिवालिक समझा पाएँ तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। जबकि सारी चीज़ें शिवालिक के एक घंटे की क्लास के अंदर ही हम कोशिश करते हैं कि आज पूरा हिमालय खत्म हो जाएगा, शिवालिक पूरा खत्म हो जाएगा, उसके आगे जो पढ़ाना है वो भी खत्म कर देंगे इसी में, ठीक है। तो पहले कौन से मैंने पढ़ाया था? ट्रांस पढ़ाए थे। ट्रांस कहाँ से शुरू होता था? इसका पामीर के पठार से शुरू होता था। कहाँ जाता था? सियाचिन बता रहे हैं। शंकर जी हमारे किस पर्वत पे थे? कैलाश पर्वत पे। तो कैलाश पर्वत पे जाके खत्म हो जाता था, ठीक है। कैलाश पर्वत पे, कैलाश पे खत्म हो जाता। कहाँ है कैलाश पर्वत? चाइना में है, ये मैंने बताया था, ठीक है। शंकर जी हमारे यही कैलाश पर्वत पे बैठते हैं। उसके बाद ये तो ट्रांस हो गया, ठीक है। इसके बाद बृहद हिमालय। बृहद हिमालय फिर कहाँ आता है? ये बृहद हिमालय, उसकी नेपाल में भी चोटियाँ पड़ती हैं। फिर लघु हिमालय यहीं पे है। उसके बाद शिवालिक, शिवालिक भी यहीं से आया है, ये गया है, ठीक है। अब शिवालिक थोड़ा लंबा है, मतलब नया पर्वत है, शिवालिक अभी नया नया बना है, समझे, इसीलिए क्या लंबा है, लंबाई में बहुत ज्यादा है। देखते हैं कहाँ से कहाँ तक फैला है शिवालिक। देखो इधर तो देखेंगे, इधर इधर आ जाते हैं, क्या पड़ जाता है हमारा? पाकिस्तान। पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान में जो सुलेमान पर्वत है, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत सुने होंगे, पूछा जाता है सुलेमान पर्वत किस देश में है, तो पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत है, ये सुलेमान की पहाड़ियां, ठीक है, ये किसका भाग है? ये भी शिवालिक का भाग है, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन ये माने ना माने, लेकिन है किसका भाग? शिवालिक का भाग है। और ये भारत में तो शिवालिक कहलाते हैं। अच्छा, शिवालिक का नाम शिवालिक क्यों पड़ा? क्यों पड़ा शिवालिक नाम? व्हाट अ रीजन? ऐसा क्या रीजन था कि इसका नाम शिवालिक पड़ गया? चलो हम दिखाते हैं, धार्मिक मान्यताओं पे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे शंकर जी कहाँ रहते थे? ये ट्रांस हिमालय कहाँ है? ऊपर। यहाँ शंकर जी ट्रांस हिमालय के किस कहाँ रहते थे? काराकोरम वाले भाग के, कहाँ? कैलाश पर्वत पे। यहाँ लिख दे, बार बार ध्यान से उतर जाता है। कौन सा? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। उनकी उनकी पत्नी का क्या नाम था? पार्वती जी, ठीक है। जब पार्वती जी, उनके ज्यादातर फॉलोअर कहाँ रहते थे? यही भारत में रहते हैं,
ज़्यादातर लोग, भारत के लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, पूजते हैं, महाकाल, ठीक है, बहुत महाकाल के नाम से जानते हैं, इस तरीके से बहुत बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं शंकर जी की, ठीक है। तो जब लोग श्रद्धालु आते थे शंकर जी को देखने जाते थे यहाँ, वो तो कैलाश पर्वत पे है। अच्छा, श्रद्धालुओं को जाने के लिए क्या पहले यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो एक पर्वत ये पड़ा, कौन सा, शिवालिक, ठीक है। उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, इसको पार करके तब वहाँ कैलाश पर पहुंचना होता था। और कैलाश पर पहुंचते पहुंचते इसकी भी 4 चोटियां थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, 4 चोटियां, उसको पार करके तब जाके कैलाश पे पहुंचते थे। यहाँ तक पहुंचते पहुंचे सबसे बीच में कौन पड़ जाता था हमारा, बृहद हिमालय। लघु हिमालय तक चलो तो आसानी से पहुंच जाते थे, क्योंकि वहाँ टहलने लायक जमीन है, लगभग 3000 तक ऊंचाई है उसकी, ठीक है, 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर तक औसत ऊंचाई है, उसको तो पार कर गए, ठीक। बृहद हिमालय पास जैसे पहुंचे थे 6100 मीटर औसत ऊंचाई, बहुत बड़ी बड़ी चोटियां, 8000 मीटर, 7000 मीटर, ऐसे ऐसे इसकी चोटियां हैं, ठीक। तो उसको क्या, वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इतनी ऊंची चोटियां हैं, वहां हमेशा बर्फ ही जमा रहता है। तो क्या एक नॉर्मल इंसान, भाई ये तो कालों के काल महाकाल, मतलब इतना शक्ति है, इतना पावरफुल है, ताकत है, ठीक है, वो जहां चाहे चले जाएगा, वो कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक नॉर्मल इंसान की बात करें, अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो क्या वो यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है, इम्पॉसिबल हो जाएगा। इंस्पेक्टर चुंगम वाला इम्पॉसिबल सुने हैं ना, क्यों, क्योंकि इतने बीच में पर्वत श्रेणियां पड़ती है, पहले इसको पार के इसको, इसके बाद किसको पार करना होगा, बृहद हिमालय को। ये तो इतना ऊंचा है, इसको पार करते पड़ते इंसान क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था, वहां तक पहुंच नहीं पाता था। उसको पार किया, फिर इसको ट्रांस हिमालय के जो 4 पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, उसको पार करके तब जाके कोई इंसान कहीं कैलाश पर्वत पे पहुंच पाता था, जो बहुत ही ज्यादा महान होता था वही जा पाता था। अन्यथा लोग क्या होते थे, वहां तक पहुंचते पहुंचते उनका क्या प्राण निकल जाता था, समझे, ऊपर वो खुद, मतलब प्राण निकल के वो शंकर जी में विलीन हो जाते थे, वही मरने के बाद मिलते होंगे, ठीक है। लेकिन अपनी जाहिरी जिंदगी में क्या वहां तक जा पाते थे, नहीं जा पाते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत पड़ जाते हैं। तब पार्वती जी ने देखा कि इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ तक पहुंच तो पा नहीं रहे। बीचे में एक कहानी तरीके से समझ लीजिए, ठीक, आपको याद करने के लिए, ठीक है, बीचे में इनके दम टूट जा रहे हैं। तो पार्वती जी शंकर जी से बोली, क्या करते हैं महाराज, ऐसा करिए आप यहाँ बैठे, यहाँ तक आते आते श्रद्धालु क्या होते हैं, वो क्या मर जाते हैं, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, इतने ग्लेशियर हैं, वहाँ इतना ठंड मार देती है उनको, -40, -30, -20, -45, इतना टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो क्या कोई बर्दाश्त कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो गर्मी में रहने वाले लोग हैं, क्यों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। वो जब मैप पढ़ाएंगे उसको बताएंगे कि किस तरीके से क्षेत्र को बांटा जाता है, ठीक है। तो शंकर जी ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, ऐसा करते हैं, हम यहाँ से अपना शिफ्ट कर देते हैं डेरा, दूसरी जगह जाके बैठते हैं, यहाँ हमारे श्रद्धालु आसानी से आ सके, कोई प्रॉब्लम ना हो उनको आने में। तो पहले शंकर जी क्या करें, बृहद हिमालय पे आके बैठ गए, ठीक है, बृहद हिमालय। फिर पार्वती जी बोले, फिर महाराज वही कर रहे हैं आप, यहाँ तक भी कोई पहुँच पाएगा, इतनी बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, यहाँ तक कोई आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो कहा, अच्छा जाओ सबसे नीचे जो पर्वत है उस पर जाके बैठो, ताकि लोग आराम से आके तो आपके दर्शन कर लें। तो शिव जी जो हैं यहाँ किस पर्वत पे, सबसे नीचे वाले पर्वत पे आके बैठ गए। इसी का नाम शिव जी के नाम पे क्या पड़ गया, शिवालिक पर्वत, ठीक। तभी से क्या कहलाने लगा, शिवालिक पर्वत। अब इसकी देखते हैं विस्तार की बात, इसको प्राचीन नाम इसका देखो, अभी तो ये पहले इसको क्या बोलते थे, मनक पर्वत बोलते थे, शिवालिक को क्या बोलते थे, मनक पर्वत बोलते थे। जब से शिव जी इस पे आ गया तब से क्या कहलाने लगा, शिवालिक पर्वत कहलाने लगा, ठीक है। पहले इसका नाम पूछ लाया है, शिवालिक का प्राचीन नाम क्या है, शिवालिक का प्राचीन नाम पूछे तो मनक पर्वत बोल देंगे, क्यों, क्योंकि इसको मनक पर्वत भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको अब इसको क्या कहलाने लगा, ये शिवालिक पर्वत कहलाने लगा। अब इसका विस्तार देखो, विस्तार इधर जाते हैं, अगर पूछा जाए कि शिवालिक का पश्चिम में विस्तार क्या है, पश्चिम में कहां तक फैला हुआ, तो सुलेमान पर्वत तक। कहां, सुलेमान पर्वत कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। और पूरब में पूछा जाए तो ये अराकान योमा, सुने हो, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, अराकान योमा, अराकान पर्वत। तो ये ऐसे आके शिवालिक अरुणाचल प्रदेश में गया, अरुणाचल प्रदेश में इसकी कई चोटियां हैं, चोटियों के बारे में अभी बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है, चोटियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं कहां से कहां गया है, ठीक है। अभी ये गया अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में फिर सीधे नीचे आ गया, इधर ये नीचे आ गया, यहां से क्या शुरू हो जाता है हमारा, म्यांमार, ये शुरू हो जाता है म्यांमार। तो भारत और म्यांमार के बीच अब बाउंड्री बनाने का कार्य कौन सा पर्वत करता है, तो म्यांमार पर अराकान योमा, ठीक है, अराकान पर्वत। में पढ़ाएंगे तो इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक जानना जरूरी है, यहाँ भी जरूरी है, ठीक है। तो ये कौन सा पर्वत हो गया,
अराकानियोमा, अराकान पर्वत, ठीक है। इधर देखो इसका पूर्वी विस्तार क्या है, अराकानियोमा, अराकान पर्वत हो गया। पश्चिमी विस्तार क्या है, सुलेमान पर्वत, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में। ये पूछा जाए तो कहाँ है, म्यांमार में है, ठीक है। म्यांमार में पूछा जाए कहाँ है, म्यांमार में। पूछा जाए बाउंड्री बनाने का काम किसका करता है, मतलब किन देशों को अलग करता है, तो भारत को किससे अलग करता है, म्यांमार से अलग करता है। कौन सा पर्वत, अराकान पर्वत, ठीक है। इसके बाद यहीं तक ये नहीं रुका है, यहीं तक इसकी सीमा सीमित नहीं रही है, ठीक, आगे भी चलता रहा, ठीक है। जहां तक कहते हैं वो कौन सी, कैसे शायरी वगैरह हमको आती नहीं, वरना शायरी भी सुना देते। कहते हैं फेंक जहां तक पत्थर जाए, तो कितना लंबा, समझे, नया पर्वत है, नया नया बन रहा है, तो कितना भी मन करे उसको फैलाते चले जाओ। कोई भी फैक्ट्री नई नहीं लगी है, उसको जितना मन करे उतनी लंबी बढ़ाते चले जाओ, टैक्स वैक्स देने की जरूरत नहीं। इस तरीके से समझो काम हुआ। फिर यहाँ आके नीचे क्या, नीचे तो सब पानी भरा है, नीचे पानी भरा है, समुद्र है। समुद्र के अंदर ये बीच में आके अराकानियोमा अंदर आके यहाँ पे बीच में गायब हो गया। फिर क्या, समुद्र के अंदर घुस गया। जब उसपे पानी उसके ऊपर बहने लगा, तो अंदर गायब हो गया, दिखाई नहीं दिया। फिर आके आगे निकल के थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा यहाँ पे, किस रूप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, समझे। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में फिर से वो बाहर निकल आया। तो अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है, शिवालिक का हिस्सा है, ठीक है। अब भूलिएगा नहीं, अराकानियोमा देखो कहां से कहां गया, शिवालिक का पुराना नाम मानक पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 कह दो या 1100, लगभग 1100 होती, ठीक, 1100 मीटर। इधर पश्चिम में इसका विस्तार सुलेमान पर्वत, पूरब में विस्तार पूछा अराकानियोमा, और दूरतम का बोलता सबसे दूर पूरब में विस्तार कौन सा हो गया, अंडमान निकोबार। ये किसका हिस्सा है, अराकानियोमा का। इसी में क्या बेरम और नारकोंडम क्या ज्वालामुखी हैं, ठीक है। उसके बारे में तो हम पढ़ा चुके हैं शायद आपको, ज्वालामुखी जब पढ़ाए थे क्या पढ़ा रहे थे, जियोलॉजी पढ़ा रहे थे। जियोलॉजी में क्या हम पढ़ाए थे ना, जियोलॉजी में पढ़ाए थे सारी चीजें, ज्वालामुखी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ कहाँ चला गया, अंडमान निकोबार। अब देखते हैं इसकी चोटियां वगैरह, ये भी पूछा जाता है। यहाँ से निकला सुलेमान, या तो पाकिस्तान में चला गया, इसको छोड़ो। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, भारत पढ़ रहे हैं, तो खाली हमको भारत से मतलब है। अब भारत में आते हैं, देखते हैं इसकी कौन कौन सी चोटियां कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ती है, ठीक है। यहाँ से आया, यहाँ तो नेपाल पे चढ़ गया, फिर ये बीच का हिस्सा क्रॉस करते हुए कहाँ सीधे पहुंच जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाता है। बीच में सिक्किम उक्किम क्रॉस कर जाता है, अरुणाचल प्रदेश में जैसे पहुंचता है, अरुणाचल प्रदेश में ये इसकी चोटियां पड़ती है 4, ठीक है। कौन कौन सी इसकी नाम लिख लेते हैं अलग से, ठीक है, अलग से इसकी चोटियां पड़ती है, उनके नाम लिख लेते हैं। 1 मिनट, चलिए लिख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल, अरे यार सोचो कुछ और, लिख कुछ और दो। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इसकी कौन कौन सी चोटियां पड़ती हैं, ठीक है, उसके बारे में लिख लेते हैं। पहले कौन सी पड़ती है, 1 नंबर पे पहले पड़ेगी एक डाफला, लिख लो, लाइन सीक्वेंस जरूरी नहीं है लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है, डाफला। दूसरी कौन सी पड़ी, मिरी, डाफला मिरी। तीसरी आबोर। चौथी कौन सी पड़ती है, आबोर मिस्मी, मिस्मी, जरा किस्मी। गाना सुने हो ना, गाना पे बहुत ज्यादा फोकस जाता है आप लोगों का, ठीक है, सुने हो। तो यही कौन सी होगी, डाफला से डालडा वगैरह होता है, डालडा जैसा लग रहा है ना, मिरी। इसे कोई भी आप कोई ट्रिक बना लीजिए चाहे तो, ऐसे अभी देख के क्या बताएं इसको। कोई ट्रिक बना ले जो आप बन रही, मेरे तो अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, जो आएगा तो मैं आपको फिर आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप जो चाहे इसकी ट्रिक बना के याद रख ले, लेकिन याद रखना जरूरी है, ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं। अभी बताएंगे आगे भी इसमें क्या क्या पूछा जाता है। अभी ये अरुणाचल प्रदेश की कितनी 4 चोटियां हो गई, कौन सी, डाफला मिरी आबोर मिस्मी। इसी तरीके से यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तो यहाँ पे कौन है, डाफला मिरी आबोर मिस्मी। एक सबसे पूरब में इसकी चोटी पाई जाती है, ये तो सब इस तरफ है, एक इधर पाई जाती है सबसे पूरब में, कौन सी, पटकोई बूम। इसको भी याद रखेंगे, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती। क्यों पूछा था, भारत की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो कौन सी, पटकोई बूम। बूम वाला बूम नहीं, ठीक है, बम वाला बूम नहीं है। 5वीं इसी में लिख लो, इसी में लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं, पटकोई बूम। कहां, सबसे पूर्वी चोटी, सबसे पूर्वी चोटी है
कैसे सबसे पूर्वी, भारत की पूछी जाए तब भी पूर्वी है, ठीक है, भारत की पूरब में है। और अगर पूछा जाए किसकी, शिवालिक पर्वत की, शिवालिक पर्वत तो चल ही रहा है, यहाँ पे शिवालिक पर्वत तो डाले ही नहीं, चलो लिख देते हैं शिवालिक। शिवालिक की सबसे पूर्वी चोटी पूछा जाए तब भी कौन सी हो जाएगी, पटकोई बुम, ठीक है। अब हमारा ये इतना 4 चोटियां कंफर्म हो गया। अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाए कौन कौन सी, डाफला, मिरी, आबोर, मिसमी, डाफला, मिरी, आबोर, मिसमी, एक बार साथ में दोहराइए, डाफला, मिरी, आबोर, मिसमी, ठीक है, 4 हो गई। और सबसे पूर्वी पूछा जाए कि सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो पटकोई बुम, ठीक है, ये भी याद कर लो, ये भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। कौन सी 5वीं चोटी कौन सी, पटकोई बुम, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो चारों याद हो गए, अरुणाचल प्रदेश, डाफला, मिरी, आबोर, मिसमी। अब ऐसे जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसके, यहाँ नीचे पड़ेगा एक नागालैंड, नागालैंड में क्या, नागालैंड की पहाड़ी का क्या नाम, नागा, ठीक है, नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे मिजोरम, त्रिपुरा, ये नीचे पड़ता है मिजोरम, इसको म्यांमार को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्यों, ये मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में क्या कहलाती है, मिजो पहाड़ी। पूछा जाए मिजो पहाड़ी कहाँ है, या फिर मिजो हिल्स करके दे देता है, मिजो हिल्स, ठीक है, कहाँ है, तो मिजोरम में, नाम से स्पष्ट होता है, ठीक है। कुछ चोटियां हैं जो राज्य के नाम पे ही रख दी गई, जैसे ये कौन सी है, नागालैंड में जो चोटी है उसको क्या नाम है, नागा हिल्स, ठीक है, नागा हिल्स बोल देते हैं, नागा बोल दो, एक बार। यहाँ की जनजातियों के भी नागा कहते हैं, ठीक है, नागा जनजाति पूछ लिया था कहाँ पाई जाती है, तो नागालैंड में। मिजोरम में कौन सी, मिजो जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो उसी के नाम से पहाड़ों का भी नाम पड़ गया, पहाड़ मतलब पर्वत का नाम भी पड़ गया, तो मिजो पर्वत कहाँ पाया जाता है, मिजोरम में। इसको एक दूसरा नाम भी बोल देते हैं, लुसाई पर्वत इसको बोल देते हैं, मिजोरम को, मिजो पर्वत को क्या बोल देते हैं, लुसाई पर्वत भी बोल देते हैं, लुसाई। सबसे नीचे देखेंगे भारत के मैप में, यहाँ त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है, तो त्रिपुरा मिजोरम से होके भी जाती है ना, तो यही वाला मिजोरम है, ठीक है। मिजोरम में क्या कहते हैं, मिजो को दूसरा नाम क्या है, लुसाई पर्वत भी बोल देते हैं, मिजो हिल्स, उसका दूसरा नाम लुसाई पर्वत भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा बीच में इसके, मेघालय, यहाँ पे मेघालय, यहाँ पड़ जाता है मेघालय, ठीक है। बांग्लादेश जो है नीचे, यहाँ चलो इसको मिटा के, यहाँ जैसे बांग्लादेश खत्म होगा, यहाँ पे उसके जस्ट लगे में कौन, मेघालय पड़ जाता है। मेघालय में भी इसकी 3 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, मेघालय में भी इसकी 3 पहाड़ियाँ हैं, किसकी, शिवालिक पर्वत की ही। ये शिवालिक पर्वत इधर लगभग ज़्यादातर जगहों में विस्तारित है, ठीक है, ज़्यादातर जगहों में फैला हुआ। इसको शिवालिक को हिमालय का पदस्थली भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप छत पे जाना है तो जीने पे चढ़ के जाते हैं ना, तो वहीं पे पैर रख, पद मतलब पैर रख के उस पे जाते हैं ना, तो उसको क्या, जीने का ऊपर वाले क्या बोल देते हैं, छत का ये पदस्थली है, मतलब पैर रख के इस पे जाते हैं। जैसे अभी कोई घर बना है, घर बना होगा ना, बाहर सड़क से थोड़ा ऊंचा होता है घर, तो ऊपर घर के अंदर घुसने के लिए 1-2 चौतरिया वगैरह बनाई जाती है, उसको क्या बोल देते हैं, पैकरिया जीने टाइप का 1-2 बना दिया था, तो उसके ऊपर रख के पैर तब घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो क्या है, घर की पदस्थली हो जाती है, ठीक। इसी तरह शिवालिक भी क्या है, हिमालय की पदस्थली है, ठीक है। अगर आपको हिमालय में जाना है, भारत में रहते हैं, अगर हिमालय में जाना है तो क्या शिवालिक होके ही जाएंगे, मतलब शिवालिक प्रथम चरण है, प्रथम चरण की मतगणना, ठीक है। लुसाई पर्वत, अब यहाँ पे आ जा, मिजोरम को क्या कहते हैं, मिजो हिल्स को क्या कह देते हैं, लुसाई पर्वत। लुगाई ना समझ लीजिएगा, ठीक है, लुगाई जैसे घरवार, जैसे मेहरारू वगैरह होता है, मेहरारू, लुगाई, वाइफ, उसको बोल देते हैं लुगाई। लुगाई नहीं लिखा है, ध्यान से देखना, लुसाई, ठीक है, बड़ा खुश हो जाओगे, लुगाई लिखा है, मेरी लुगाई, लुगाई चिल्लाते रहो, ठीक है। लुगाई नहीं, क्या है, लुसाई पर्वत, ठीक है। और फिर यहाँ का मेघालय में आते हैं, मेघालय में इसकी 3 चोटियां हैं, कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया, यहीं पे लिख देते हैं, कौन सी, गारो, खासी, तीसरी कौन है, जयंतिया, ठीक है। और ये जनजातियां भी पाई जाती है मेघालय में। पूछा जाए गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में। देखो एक चीज से 2 चीज आपके स्पष्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक तो नागा जनजाति नागालैंड में, मिजो जनजाति मिजोलैंड में, अरे मिजोलैंड बता रहे, मिजोरम में, ठीक है। और गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों जनजातियां भी हैं। ये जनजातियां कहाँ पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। ये आपका यहाँ जस्ट मेघालय होगा, देखना, मेघालय बताओ तो अलग से लिखा दे, चलो यहाँ पे भी लिखा देते हैं। भारत का इधर का हिस्सा मिटा देते हैं, इधर के हिस्से का कोई काम ही नहीं, क्योंकि पढ़ा उधर रहे हैं, तो इधर का क्या करते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं, इतना भारत आधा गायब कर दे, ठीक है, पाकिस्तान को पूरा गायब कर दे। चलो अब देखते हैं, कहाँ पढ़ाया था मैंने,
नागालैंड। नागालैंड में क्या बोलते हैं? नागा हिल्स, नागा, ठीक है, नागा हिल्स। और मिजोरम में इसको क्या बोलते हैं? मिजो पर्वत। ये मिजो जनजातियां भी पूछा जाए कहाँ पाई जाएगी तो मिजोरम में, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम थोड़ा मिक्स करिए, देखिए कौन किससे मैच हुआ है। देखो नागालैंड से नागा मैच हो रहा है, नागालैंड से नागा, तो नागा जनजाति नागालैंड में हो जाएगा। मिजोरम में मिजो मिल रहा है ना, तो मिजो जनजाति मिजोरम में। मिजो क्या है? पर्वत भी है। मिजो पर्वत कहाँ पाया जाएगा? मिजोरम में, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? लुसाई, लुसाई पर्वत, ठीक है। और कौन सी? मेघालय में, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ठीक है। कितने पर्वत पाए जाते हैं? 3 पर्वत पाए जाते हैं। कौन कौन से? गारो, खासी, जयंतिया। ये जनजातियां भी तीनों हैं, इसी नाम से जनजातियां। पूछा जाए गारो जनजाति कहाँ पाई जाएगी, खासी जनजाति कहाँ पाई जाएगी, जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाएगी, तो कहाँ पाई जाएंगी? तीनों मिजोरम में पाई जाएंगी। इतना स्पष्ट रखिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो इसको भूल जाए। अब हमारा कौन सा चल रहा था? कहाँ पे थे? शिवालिक पर्वत, ठीक है। शिवालिक पर्वत की इतनी चीजें आपको याद हो गई। पूछा जाए कि पश्चिमी विस्तार कहाँ तक है? पश्चिमी विस्तार कहाँ है? सुलेमान पर्वत। ये भी किसका हिस्सा है? शिवालिक का हिस्सा। अब वो पाकिस्तान वाले माने ना माने, लेकिन किसका हिस्सा है? शिवालिक का। क्यों? क्योंकि जब शिवालिक के जो पत्थर है उसकी बनावट मैच की गई, तो ये जो यहाँ का ये पत्थर है सुलेमान पर्वत के जितने भी पहाड़ियाँ पत्थर वगैरह हैं उसके मैच खाई, एक में मैच करी, ठीक है। तो ये किसका? शिवालिक का विभाग यही है, ठीक है, सुलेमान। लेकिन वो देश अलग हुआ तो नाम अलग कर दिए, ठीक है। वो कुछ भी रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है किसका? शिवालिक का हिस्सा। इधर ये अराकान योमा किसका हिस्सा है? ये भी शिवालिक का हिस्सा है। सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? यही शिवालिक। ये अभी भी क्या बन रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे पूछा जाए कि हिमालय में सबसे पुराना हिमालय कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय, ठीक है। और ट्रांस हिमालय में भी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पीर पंजाल, ठीक है। काराकोरम लद्दाख, पीर पंजाल मैंने पढ़ाई थी तो बोले थे पीर पंजाल के पत्थर कुछ नए मिले हैं, ठीक है। अब इतना पूरा आप क्या क्या हो गया? शिवालिक हो गया। शिवालिक में हमको क्या इतने लगभग पढ़ना था। अब देखते हैं कुछ और भी इसमें बता देते हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, कुछ और इसमें बताते हैं, थोड़ा आगे भी आप जानिए। इतना अगर इस तरीके से आप पढ़ लेते हैं ना तो हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि कोई भी एग्जाम हो आप एक बार पढ़ लेना, तो ऐसा नहीं अगर ज्योग्राफी से आया है तो इन सबसे अंदर ही आएगा, ऐसा नहीं इससे कोई बाहर आ जाए, क्योंकि इसमें कुछ भी हम आपका छोड़ नहीं रहे जो कंपटीशन लेवल के आ सकते हैं, छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक, समझे। अब अगर हिमालय आप पूरा पढ़े होंगे तो हिमालय से कुछ आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छोड़े होंगे आपके पूछने लायक, ठीक है। अच्छा, हम कौन कौन से पर्वत पढ़े? पहले पढ़े थे ट्रांस। अब कहेंगे सर ये बार बार यही काहे बता रहे हैं सब, ये तो चारों पढ़ा ही चुके, ठीक है। ट्रांस, फिर बृहद, उसके बाद कौन पढ़े? लघु, मध्य हिमालय इसको बोल देते हैं, ठीक। लघु हिमालय, हिमालय आगे मिक्स कर लीजिएगा। ये शिवालिक, इसको उसका पुराना नाम है मनक पर्वत। ये सब क्या है? पर्वत। देखो पर्वत बनाए भी दे रहे हैं, ये देखो पर्वत दिख रहा है। अब ये सब क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं, चोटियां हैं, ठीक है। ये क्या है? चोटियां हैं। यही शिवालिक में पीके मूवी देखे हो ना, यही शिवालिक पूछता है, वो उसका डमरू जब गायब हो जाता है, उसका मनका गायब, वो क्या बोलते हैं उसको? मनका बोलते हैं। उसका रिमोट गायब हो जाता है, तो उसके पास जब होता है, पंडित जी के पास आता है, तो क्या कहते हैं? मैं शिवालिक की पहाड़ियों में घूम रहा था, ठीक है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ, यही शिवालिक की पहाड़ियाँ, इन्हीं पहाड़ियों में कहीं बाबा जी घूम रहे होंगे। कहते हैं मैं शिवालिक की पहाड़ियों में घूम रहा था, अचानक मुझे प्रभु के दर्शन और प्रभु ने अपने क्या डमरू के अंश का मनका समझे, क्या क्या मनका मुझे दिया और कहा जा इसका मंदिर विस्तार कर दे, ठीक है। क्या? अंश का मनका, तो इसको इसी को क्या कह देते हैं? मनक पर्वत। मनका से याद रखिए, मनक पर्वत, ठीक है। लेकिन होता क्या, उसको रिमोट होता है, ठीक है, पीके का। तो इतने हमने 4 हिमालय पूरे पढ़ लिए हैं, ठीक है, चारों हिमालय कंप्लीट कर लिए। अच्छा, 4 हिमालय है, देख रहे हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। अच्छा, इसके बीच में जो खाली जगह भी तो है, कुछ दिख रही है? ये बीच की एरिया खाली दिख रही है, इसको क्या बोल देते हैं? जोन बोल देते हैं। जैसे आप फ्री फायर या पबजी खेले होंगे तो देखे होंगे जोन आ रहा है, उसके अंदर भागते हो, जब जल्दी जल्दी मारना होता है, जोन के उधर चला जाता है, मर जाता था, ठीक है। तो इनके बीच के जोन को भी कुछ बोलते हैं,
पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के जोन को क्या कहते हैं। जैसे 4 पर्वत हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, 1 2 3 4, तो जोन कितने होना चाहिए, एक ये जोन, एक ये जोन, एक ये, 3 जोन होना चाहिए ना। तो तीनों जोनों में पहला जोन पूछा जाए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के जोन को क्या कहते हैं, तो सचर जोन। इसको क्या कहते हैं, सचर जोन। इसको सचर जोन और हिंज जोन भी बोल देते हैं। क्या, हिंज जोन। सचर जोन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे सर पे है। क्यों, सबके ऊपर है, देखो ये जितने हैं सबके ऊपर वाला जोन है ना, तो सर पे है। क्यों सचर बोलते हैं, क्योंकि ये सर पे है। अब ये मत समझिए सर पे है तो हम पढ़ा रहे तो कहे अब तो सर हैं तो आपके ऊपर होगा, अब मेरे ऊपर नहीं। कौन सा, इन हिमालय पर्वतों की जो श्रेणियां हैं इनमें सबसे ऊपर है, ठीक है, तो सर पे है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सचर जोन, ठीक है। इसको ये देखिए दूसरे को, इसको क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोल रहे हैं आप, स्पेलिंग पूरी लिख लीजिएगा, ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बताइए तो हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हमारी बहुत बेकार है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। इसको मेन सेंट्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बीच में सबसे, देखो ये 2 पर्वत ऊपर हैं, 2 पर्वत नीचे हैं, बीच में सेंटर में है, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। तो इसको बोल दिया मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्योंकि ये बीच में है। नीचे वाले जोन को क्या कहते हैं, नीचे वाले दो जोन को ग्रेट बाउंड्री लाइन, समझिए, ग्रेट बाउंड्री लाइन। क्यों, क्योंकि ये बाउंड्री बनाने का काम करता है। शुरुआत से आए तो यहीं से भी बाउंड्री कर दिया, अब ये इधर का एरिया हमारा है। देखे जैसे कोई प्लाट वगैरह, घर खेत वगैरह कुछ खरीदता है तो उसको चारों तरफ क्या बाउंड्री करवा देता है, बाउंड्री करवा देता है, कहता है अब इसके अंदर ना आना, ये एरिया मेरा है। तो यहाँ से क्या बाउंड्री हो गई, कह दिया अब ये पूरा हिमालय किसका, हमारा है, भारत का है, ठीक है। कुछ समय बाद सब अपना ही होगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये कौन सा, ग्रेट बाउंड्री लाइन। इसके बीच का पूछा जाए कि बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच के जोन को क्या कहते हैं, तो सचर जोन। लिख लेना, कहीं अलग से नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखो, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच को जोन को क्या कहते हैं, सचर जोन या हिंज जोन। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच के जोन को क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के जोन का कहते हैं ग्रेट बाउंड्री लाइन, ठीक है। इतना ही आपको जब पर्वत श्रेणियां पता है चारों, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, तो आपके मन में एक बार आंखें बंद करिए और सोचिए अपने आप देखिए ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के जोन को क्या कहेंगे, बीच के जोन को क्या कहेंगे, सचर जोन, क्योंकि ये सर पे है, ठीक है, तो सचर जोन हो गया। और बृहद हिमालय और नीचे लघु हिमालय के बीच को मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और लघु हिमालय और नीचे का है शिवालिक, शिवालिक के बीच के जोन को क्या कहेंगे, वो कहाँ से, वहां से स्टार्टिंग होती है तो बाउंड्री स्टार्ट होती है, तो उसको ग्रेट बाउंड्री लाइन, ठीक है। इतना समझ गए आप, इतना समझ गए। अच्छा, दून और द्वार की घाटियां आप लोग देखे होंगे, जैसे दून द्वार की घाटियां तो इसी में शिवालिक में ही पाई जाती हैं, दून द्वार की घाटियां, ठीक है। जैसे ये क्या पर्वत श्रेणियां है, इसको क्या थोड़ा जूम करके बनाते हैं, इसको जूम करके किधर बना दे, किधर बना दे, इधर बना देते हैं, एक इस बीच का। ये अब समझ में आ गया आपका, जोन वगैरह समझ में आ गए। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर बताते हैं। ये देखिए एक बनाते हैं, ये क्या है, ये क्या पर्वत श्रेणियां मान ले, ठीक है, ठीक है। अब जो देखो ये देख रहे हो, ये एक पर्वत है, एक मान लेते हैं, ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, इधर एक और बना देते हैं, इसी को मान लेते हैं यार, ठीक है। ये मान लिया एक पर्वत है, ये दूसरा पर्वत, ये तीसरा पर्वत, इस तरीके से पर्वत है लगातार, ठीक है। जो पर्वत के दाएं ओर पर्वत के दाएं या फिर बोल देते हैं पश्चिम की ओर, जो पश्चिम की तरफ पड़ती है उसको क्या कह देते हैं, दून घाटी। और जो पूरब की तरफ पड़े, इस तरफ पड़े, ठीक है, हिमालय देखे वो पूरब से पश्चिम तरफ इसका विस्तार है ना, पूरब से पश्चिम तरफ जाता है, जो पूरब तरफ पड़े उसको क्या कहते हैं, द्वार की घाटियां, ठीक है। जो पश्चिम की तरफ पड़े उन्हें दून, ठीक है। इसी तरीके इस पर्वत को जो लेते हैं तो दून कौन सा हो गया, दून, द्वार की घाटियां, ठीक है। तो दून द्वार की घाटियां किसमें पाई जाती हैं, शिवालिक में। पूछा जाए दून और द्वार की घाटियां किसमें पाई जाती हैं, तो शिवालिक पर्वत में पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी पूछ लेता सबसे फेमस दून कौन, देहरादून, हरिद्वार, ये पूछते सबसे फेमस द्वार कौन सा है, हरिद्वार। सबसे फेमस दून, देहरादून, ये सब कहाँ, शिवालिक की पहाड़ियों में पाई जाती है, ठीक है, शिवालिक में। तो दून द्वार की घाटियां समझ गए।
पश्चिम की ओर हो तो दून की घाटी, पूरब की ओर हो पर्वत के पूरब की तरफ है, यह पर्वत है इसके पूरब तरफ है तो द्वार, पश्चिम की तरफ है तो दून। ठीक है, इसी को क्या कह देते हैं, दून और द्वार की घाटियां। इतना समझ गए। अब हमारा यहीं तक क्या हिमालय था, हिमालय हमारा यहाँ पे क्या हुआ, खत्म हुआ। लेकिन अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी मेन जो है वो तो अभी बाकी है। ठीक है, मेन जो अभी बाकी है, जितना पढ़ा दिया अभी तक, कितने क्लास, 2 3 4 क्लास हो गए। उसमें हमने क्या, पूरे क्लास में 3 4 क्लास में हमने सिर्फ 4 चीजें पढ़ाई हैं। क्या, एक तो हो गया ट्रांस हिमालय, बृहद, लघु, चौथा शिवालिक। 4 पर्वत हो गए। ठीक है, अब इनमें जितने अंदर जितना जो कुछ मटेरियल पढ़ाया सब इन्हीं में पढ़ाया। ठीक है, जो यह शिवालिक की, अभी आज हम क्या शिवालिक खत्म किया, आज शिवालिक खत्म किया तो एक तरीके का मान लेते हैं कि हिमालय पर्वत समाप्त हो गया। लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिक आए, वो जितना कुछ अभी तक पढ़ रहे थे हम ना, वो बता दिए इस सिद्धांत को क्या, फ्लॉप बता दिए कि ये जितना भी ये हम पढ़े, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये जितना इस सिद्धांत को क्या नकार दिए, कहा यह सिद्धांत गलत है। मतलब अभी तक तो 3 क्लास में जितना हम पढ़ रहे थे वो सब क्या हो गया, गलत हो गया। समझे, जितना पढ़े थे बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ठीक है, ट्रांस हिमालय, जो पढ़े वो सब क्या है, गलत हो गया। ठीक, गलत पढ़े अभी तक। ठीक, क्योंकि सर इतना पढ़ा के, इतने अच्छे से पढ़ा के सब नीचे उतारा है, फिर लास्ट में बोल दिया कि गलत है। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि काम किए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से क्या पूछा जाता है इसीलिए आपको पढ़ाएं। लेकिन ये क्या, जितना भी पढ़े ये क्या गलत सिद्धांत था। जो आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिक आए, बोले कि ये सिद्धांत गलत है, इस तरीके से क्या हिमालय को नहीं बांटना चाहिए। जैसे हम ट्रांस हिमालय बांट दिए, बृहद हिमालय बांट दिए, लघु हिमालय बांट दिए, शिवालिक में बांट दिए। तो जो आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा हिमालय को इस तरीके से हम नहीं बांट सकते, ये गलत तरीका है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं कोई का बर्थडे वगैरह हुआ, ठीक है, बर्थडे होता तो क्या केक आती है, ऐसे केक होती है ना, ऐसे केक होती है, ऐसे मान लेते हैं केक होता है, तो बर्तन बना दिए, केक ऐसे होती है ना, ऐसे गोल गोल होता है, इस पर क्या ये मलाई उलाई ऊपर सब लगी होती है, नीचे का ब्रेड होता है। ठीक है, हम कैसे पढ़ें, जैसे यही हिमालय मान लेते हैं, इसी में समेटा हुआ। ठीक है, ये केक है मान लिया एक। ठीक है, तो हम क्या किए, देखिए जो पहले आया, मान लिया बर्थडे, केक काटे हैं, केक कैसे काटा जाता है, ऐसे सीधे सीधे काटेंगे, सीधे सीधे काटा जाता, ऐसा तो नहीं है। कोई व्यक्ति आया, उसको कहे तुम पहले हैप्पी बर्थडे टू यू, ऊपर ऊपर का मलाई उसको काट के दे दिया कि लीजिए आप ले लीजिए। ठीक है, दूसरा आया, चलो ऊपर वाले को मिला तो खुश होकर चला जाएगा। दूसरा आया, उसको नीचे का ब्रेड वाला काट दिए, उसको दे दिए। जो सबसे नीचे खाली का ब्रेड वाली खूसड़ वाली ब्रेड रह जाती है, वो जो पाएगा वो तो बहुत गुस्से आएगा, साला हमको खाली ब्रेड दिया है, ठीक है, बाकी मलाई दूसरे को दे दिया। तो क्या इसी तरीके से हम काट दिए। देखो ट्रांस हिमालय ऐसे काटे हैं, ऐसे काट के जो अच्छा भाग था ऊपर, फिर नीचे, फिर इधर इस तरफ, चारों को क्या काटे, बराबर इस तरीके से काट दे। लेकिन हमको काटना कैसे था, ऐसे जो सामने से काटेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, जो थोड़ा मलाई, थोड़ा ब्रेड, थोड़ा सबके बराबर हिस्से में लगभग जाएगा, समथिंग एवरेज बराबर जाएगा सबका। ठीक है, तो सब खुश भी रहेंगे, अच्छा भी रहेगा। तो आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिक जो आए, कहा इनको हम क्या पर्वत श्रेणियों के आधार पर हम नहीं डिफाइन कर सकते, मतलब अलग नहीं कर सकते। इनको कैसे अलग करेंगे, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर अलग किया। ठीक, बोला कि इनको नदियों के हिसाब से अलग करो। तो नदियों का हिसाब से जिस तरीके से नदियां निकली, उस तरीके से क्या हिमालय को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिक पूछा जाए प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, तो दूसरा होगा। ठीक है, ये अभी तो मैंने क्या पर्वत श्रेणियों के आधार पर मैंने सबको बांट दिया था। ठीक है, लेकिन अब हम क्या आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिक है, वो किसको, नदियों के आधार पर इन्होंने विभाजन कर दिया। ठीक है, उस सिद्धांत को क्या नकार दिया, कहा यह बिल्कुल फ्लॉप सिद्धांत है, गलत है, उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन उससे क्वेश्चन उसी से ज्यादा पूछता है, इसीलिए हम उसको ज्यादा पढ़ाए हैं। ठीक है, अब हम इसको भी पढ़ा देते हैं कि नदियों के आधार पर कैसे कैसे हिमालय को बांटा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए देखते हैं, हम क्या देखते हैं, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय का बंटवारा। ठीक है, अब प्रदेशों के आधार पर कैसे कैसे बांटा गया, प्रदेशों के नाम पे उनका नाम रखा गया। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाला नहीं, बस 5 मिनट का ये टॉपिक है। ठीक है, इसको यूं अभी समझाए देने और जस्ट समझ में आ जाएगा आपके अभी। ठीक है, क्या कौन सा प्रादेशिक, चलिए पहले हम मैप बना लेते हैं भारत का, क्योंकि मैप से पहले समझा देते हैं। आप भी कोशिश करा करिए, मैप ज़्यादा बनाने की कोशिश करिए, क्यों जितना मैप बनाएंगे उतना आपका क्लियर होगा। हमसे कॉपी पे तो अच्छा बनता है, इस पे बनता नहीं है सही, फिर भी कोशिश करते हैं कि बन जाए।
ठीक है, बगल में हमारे मैप लगा है तो देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो। बन जा भाई। चलिए मैं रफली ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे बना देता हूँ। ये क्या हो गया हमारा, नेपाल। जिनको बांटना है उनको सही बना देता हूँ। ये इधर अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश बन गया ना भारत। ऊपर का थोड़ा सही कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया। ये ज़्यादा इधर का निकल गया, चलो कोई बात नहीं यार, जैसा है ठीक है, एडजस्ट करना है, पढ़ना आपको, देखते हैं कैसा दिख रहा है। चलो सही दिख रहा है, इतना में आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसको प्रादेशिक विभाजन के आधार पर कैसे बांटा गया है, यहाँ लिख भी देते हैं। विभाजन आधार पर हिमालय का बंटवारा, ठीक है। अब देखें प्रदेश के आधार पर कैसे कैसे बांटा गया है। यहां से देखो, यहां से एक नदी निकलती है, कौन सी, सिंधु नदी। कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। फिर यहां से एक निकलती है, यहीं से एक निकलती है, सतलज नदी। सिंधु और सतलज, ठीक है। इसके बीच के हिमालय को क्या कहेंगे, देखो ये ऊपर से और कौन सी नदी है, सिंधु नदी, नीचे से कौन सी नदी निकली, सतलज नदी। तो इसके बीच में ये इतना हिमालय पड़ गया, इस हिमालय को क्या कहेंगे, इस हिमालय को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय अब क्यों बोलते हैं इसको, चलिए देखते हैं क्यों। क्योंकि इसके बीच में इधर कौन सा ये राज्य पड़ जाता, पंजाब। खाली यही नहीं, पाकिस्तान का पंजाब जो था, पहले पंजाब था, बहुत बड़ा राज्य था, पंजाब प्रांत पूरा था, बहुत बड़ा था, ठीक है। अब खाली आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा कहाँ, भारत में रह गया। लेकिन इसको हिमालय पूरा तो है, ये हिमालय तो पूरा ही है ना। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, पंजाब था, इसीलिए इस हिमालय को क्या बोल दिया गया, पंजाब हिमालय। तो ये कौन सा हो गया हिमालय, पंजाब हिमालय। ये कौन सी नदी, सिंधु, सिंधु, ये सतलज, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहा गया, पंजाब हिमालय कहा गया, ठीक है। और इधर से अभी एक नेपाल के बॉर्डर से एक नदी निकल के आती है, ये नेपाल है, नेपाल के बॉर्डर से यहां से निकली कौन सी, काली नदी, काली नदी, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, भूलिए ना, सिंधु और सतलज के हिमालय बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय, और सतलज और काली के बीच के हिमालय को, देखो सतलज नदी हो गई, ये काली नदी हो गई। अब इसको देखो बराबर बराबर काट रहे हैं, नदियों के आधार पे जो प्राकृतिक विभाजन है उसको हम अब देख रहे हैं, ठीक है। वो क्या था, हम लोगों ने अपने हिसाब से वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक अपने तरीके से बांट दिए थे। ये क्या, ये ओरिजिनल बंटवारा इसका है, ठीक है। जैसे प्रकृति ने बांटा है, प्रकृति ने सिंधु नदी निकाल दी, उधर सतलज निकाल दी, उसके बीच के हिमालय को क्या कह दिया हम लोगों ने, पंजाब हिमालय, ठीक है। फिर ये सतलज नदी निकाली, इसके नीचे कौन सी, काली नदी निकाली, इसके बीच को पहले एक यहाँ पे एक राज्य पड़ता था, बहुत बड़ा राज्य था, कौन सा, कुमायूं, ठीक है। तो इसी के राज्य के नाम से क्या पड़ गया हिमालय का नाम, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ये हिमालय कौन सा हो गया, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है। अब ये कौन सी नदी, सिंधु, सतलज, काली हो गई। इसके बाद एक नेपाल के दूसरे बॉर्डर से कौन सी नदी निकलती है, तीस्ता नदी, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। काली और तीस्ता के बीच में देखो सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, सबसे पूरा देश यहाँ पे आ गया, कौन सा, नेपाल पूरा आ गया। तो काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को क्या कहेंगे, नेपाल हिमालय, कौन सा, नेपाल हिमालय, ठीक है। राज्य के नाम पे रख गया, जिसकी एरिया ज्यादा उसी का पावर ज्यादा, ठीक
ठीक है, जिसका एरिया ज्यादा, जिसके पास ज्यादा जमीन है उसका पावर ज्यादा, गांव में जिसके पास जमीन ज्यादा होती है उसका क्या ज्यादा दबदबा रहता है, ठीक है। तो यहाँ एरिया जिसकी ज्यादा है, पंजाब की एरिया ज्यादा थी तो इसको नाम क्या रख दिया, पंजाब हिमालय। यहाँ कुमायूं हिमालय, पहले कुमायूं प्रांत था यहाँ पे, ठीक है, तो कुमायूं के नाम से क्या रख दिया गया, कुमायूं हिमालय, लेकिन अभी नाम चेंज हो गया, लेकिन अभी इसका वही नाम रखा गया, कुमायूं का कुमायूं है, ठीक है। और इसमें देखो काली और तिस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है, नेपाल, क्योंकि नेपाल का एरिया क्या है, ज्यादा है, तो उसको क्या बोल दिया, नेपाल हिमालय बोल दिए। और फिर तिस्ता, और यहाँ पे एक नदी आती है दिहांग, 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 ठीक है, दिहांग, इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, दिहांग नदी। इसके बीच को क्या कहेंगे, असम हिमालय। यहाँ पे सबसे पूरा पूरा क्या राज्य आ जाता है, असम आ जाता है, इसीलिए ये कौन सा है, तिस्ता, ये कौन सी नदी है, तिस्ता, तिस्ता, ये कौन सी, दिहांग। तिस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय को क्या कहेंगे, असम, क्यों, क्योंकि इसके बीच में पूरा असम आ जाता है, असम सबसे बड़ा राज्य, अरुणाचल प्रदेश थोड़ा कट जाता है लेकिन असम पूरा आ जाता है, तो इसके बीच के हिमालय को असम हिमालय क्या कहे, असम हिमालय के, ठीक है। अब सब चीज देख लो, पूछा जाए दिहांग और तिस्ता, तिस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय को असम हिमालय, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच के हिमालय को क्या कहेंगे, कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है। और तिस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय को क्या क्या कहेंगे, असम हिमालय, ठीक है। इतना हिमालय हो गया। चलिए इसको हम दूसरी तरीके देख रहे हैं, मैप में आप देख लिए इसी तरीके से, ठीक है। ये पंजाब प्रांत ज्यादा बड़ा था इसीलिए इसके नाम से पंजाब नाम से रख दिया गया, पंजाब हिमालय। यहाँ पे कौन सा, कुमायूं हिमालय, कुमायूं प्रांत जब बड़ा था इसीलिए कुमायूं हिमालय नाम रख दिया गया, कुमायूं हिमालय। यहाँ पे नेपाल बड़ा था इसीलिए नेपाल हिमालय, यहाँ पे असम सबसे बड़ा था इसीलिए असम हिमालय नाम रख दिया गया, ठीक है। इसको क्या अभी कश्मीर हिमालय भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब क्या है, कश्मीर सबसे बड़ा है इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, कश्मीर हिमालय भी बोल देते हैं। अच्छा, मैप में ना देख के हम ऐसे नॉर्मली देखते हैं, ठीक है। इसको मैप क्या करते हैं, हटा देते हैं, मैप से नॉर्मली देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या पढ़े थे, प्रादेशिक, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय का बंटवारा, हिमालय बंटवारा, ठीक है। इसी को क्या बोल देते हैं, नदियों के आधार पे भी बोल सकते हैं। देखो प्रदेशों के आधार पे तो विभाजन हुआ ही हुआ है, ठीक है। प्रदेशों के नाम पे तो उनका नाम रखा ही गया है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या नदियों के आधार पे भी बांटा गया है, क्यों, क्योंकि नदियां ही तो बांट रही हैं हिमालय को, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, दूसरा, दूसरा क्या बोल सकते हैं, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, विभाजन बंटवारा एक ही होता है, ठीक है। विभाजन ज्यादा सही रहे, विभाजन लिख लो, बंटवारा तो क्या जमीन का बंटवारा वाला हो गया, ठीक। तो कौन कौन से हिमालय थे, 4 हिमालय थे, ठीक, मैंने पढ़े थे। कौन था, ट्रांस हिमालय ये हो गया था, ठीक है। अब ट्रांस नहीं कहेंगे, ये बृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, फिर ये कौन सा चौथा था, शिवालिक। ये 4 हिमालय थे। इनको क्या करते हैं, और थोड़ी इनकी लंबाई बढ़ा लेते हैं, लंबा कर देते हैं इनको चारों को, 4 हिमालय है। अब पहले हम तो इनको ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक के रूप में विभाजित किए थे, ठीक है। लेकिन अब हमको इनके हिसाब से नहीं विभाजित करना है, ठीक, पर्वत श्रेणियों के हिसाब से नहीं विभाजित करना। अब हमको कैसे विभाजित करना है, नदियों के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे इधर कौन सी नदी, सिंधु नदी। ये कौन सी नदी निकली है, सिंधु, सिंधु। फिर उसके बाद कौन सी जस्ट बगल में, सतलज। कौन सी नदी निकली, सतलज। सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, ये कौन सा पूरा हिमालय हो गया, पंजाब हिमालय। ये कौन सा हो गया हिमालय, पंजाब हिमालय, इसी में लिख देते हैं बीच में, ये कौन सा, पंजाब हिमालय हो गया,
पंजाब हिमालय, ठीक है। और सतलज के बाद इधर जस्ट बगल में कौन सी, काली नदी निकली है, काली। इसके सतलज और काली के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। मैंने बताया था अभी क्यों राज्य इसका नाम रखा गया कुमायूं। कुमायूं इसका पंजाब नाम क्यों रखा गया, क्यों, क्योंकि बड़े बड़े राज्य थे, जो राज्य बड़ा था उसके नाम पे रख दिया गया, ठीक है। काली और तिस्ता के बीच में, काली और तिस्ता, पिस्ता ना समझिए खाने वाला, क्योंकि खाने पीने की चीजें बड़ा ध्यान आती है, ठीक है। पिस्ता नहीं है, कौन सी, तिस्ता नदी है, ठीक है। काली और तिस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है, नेपाल। तिस्ता और दिहांग के बीच, ये इधर कौन सी, दिहांग नदी, दिहांग, दिहांग इसको क्या बोल देते हैं, ब्रह्मपुत्र भी बोल देते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। दिहांग के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, असम हिमालय। इसको हम लोग कश्मीर हिमालय भी बोल सकते हैं। पंजाब की जगह अगर कश्मीर आ जाए, ठीक है, कश्मीर हिमालय के खातिर हम अपना शीश झुका देंगे, ठीक है। जो एनसीसी किए होंगे वो क्या ये सॉन्ग गाते होंगे, ठीक है, पता है उनको, हम भी एनसीसी किए हुए हैं तो हमको भी पता है। चलिए, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय, पंजाब और काली के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, असम हिमालय, ठीक है। इधर लिख भी देते हैं, सिंधु और सतलज, सतलज के बीच में कौन सा, पंजाब, पंजाब प्रांत नहीं, पंजाब हिमालय, ठीक है। अब इधर सतलज और काली, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय लिख लेना आगे, ठीक है। काली और तिस्ता, काली तिस्ता, इसके बीच के हिमालय को क्या कहेंगे, नेपाल हिमालय, नेपाल। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र बोल दे या दिहांग, ठीक है, दिहांग, इसके बीच के हिमालय को असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। अब हम नदियों के आधार पे इस प्रकार हिमालयों को बांटे। वो जो पहले वाला था वो गलत तरीका था, लेकिन उससे ज्यादा पूछा जाता है, उसको याद रखेंगे, इसको भी याद रख लेंगे, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय, ठीक है। सतलज और काली के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता के हिमालय को बीच नेपाल हिमालय, नेपाल वो तिस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय को क्या कहेंगे, असम हिमालय। ये मैप में सेट कर लीजिए, एक बार मैप जो देखते हैं बनाते हैं ज्यादा करिए ना, ₹1 वाला भारत के मैप मिलते हैं, मैप ले आइए, ठीक है। मैप में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि मैप में बनाने को, मैप में बनाएंगे तो आपकी चीजें ना सटीक रहेंगी, आपको क्या वहीं पे फिक्स रहेगा, तो आपके दिमाग में वही बसा रहेगा मैप। मैप अगर दिमाग में सेट हो गया एक बार ना, फिर किसी भी राज्य को, किसी भी देश से क्या क्या निकालना है, विश्व का मैप, इंडिया का मैप एक बार सेट कर लीजिए दिमाग में, फिर आपको कोई भी चीजें भूलेंगे नहीं, ये सारी चीजें मैप से पढ़ेंगे, बड़ा याद रहेंगी हर चीज, ठीक है। तभी मैंने क्या मैप बना के आपको बता दिया था कौन किधर से निकला है, ठीक है। तो हिमालय का क्लास आज यहीं पे समाप्त होता है। आज हिमालय क्या पूर्ण तरीके से समाप्त हो गया, संपन्न हो गया। कल से क्या स्टार्ट करेंगे, कल से मैंने बताया था क्या 2-4 चीजों को बताया था। पहले क्या पढ़ना है, हिमालय, भारत की भूगोल में क्या हिमालय पढ़ना था, फिर मैदानी भाग पढ़ेंगे, अब कल से मैदानी भाग, उसके बाद क्या पठार पढ़ेंगे, फिर तट एवं द्वीप पढ़ लेंगे, पूरा भारत का भूगोल खत्म, ठीक है। इतने तो भूगोल है भारत का, ठीक है। फिर जो मानसून दिशाएं, ये सारी चीजें अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है, वो अलग से पढ़ेंगे तो ज्यादा ध्यान रहेगा। इसी में आपको बता दें कि हिमालय पे कैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं, कैसे जीव जंतु होते हैं, कैसे लोग रहते हैं, किस तरीके निवास करते हैं, इसका टेम्परेचर कम क्यों होता है, ठीक। ये सारी चीजें अलग अलग है, सबको इंडिविजुअल तरीके से पढ़ाएंगे, अलग अलग। एक में पढ़ा दें, फिर दूसरी, जैसे अभी हिमालय की बता दें, इसमें किस तरीके से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कैसे जंगल पाए जाते हैं, फिर मैदानी भाग पढ़ाएंगे, उसमें जंगल पढ़ाएंगे अलग से। तो क्या एक में मिक्स वो गड़बड़ हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। अलग से जब जंगल का एक अलग से टॉपिक लाएंगे, ठीक है, कहाँ कैसे कैसे वन पाए जाते हैं, ठीक है, तब आपको खुद हिमालय का अपने आप ही देख के पता चल जाएगा आपको, ठीक है। 1 मिनट थोड़े देर का टाइम है, बस आप एक ही में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग सब पढ़िए, ठीक है। इतना आज क्लियर हो गया। इसके आगे नेक्स्ट क्लास कल से स्टार्ट करते हैं मैदानी भाग, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।